भी ध्यान रखना होगा। नीचे भी आप एक खबर देख पा रहे थे, ब्रेकिंग न्यूज़ है। पेट्रोलियम मंत्रालय की रिपोर्ट पर कैबिनेट नोट पहले से ही भेजा जा चुका है। एक क्रेडिट पार्क की रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, जो कि गैस के प्राइसिंग के फॉर्मूले को लेकर थी कि कैसे कैसे कैलकुलेशन होगा। इंटीग्रेटेड गैस के बारे में, प्राइसिंग के बारे में अभी आप कुछ दिन पहले सुन भी चुके होंगे। तो गैस के प्राइजेस थोड़ा सा इंपॉर्टेंस अब यहाँ पे रखनी होगी। सारी खबर पे कोशिश करेंगे अपने रिपोर्टर को जोड़ लें, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है, तो हमको पुरानी और नया अपडेट दोनों को आपस में कंबाइन करके बता देंगे कि पूरा माजरा क्या है और कैसे है। प्रकाश इनफैक्ट मेरे साथ जुड़ भी चुके हैं। प्रकाश, जरा ये बताना, ये रिपोर्ट जो पीएमओ में प्रेजेंटेशन दिया गया क्रेडिट पार्क रिपोर्ट का, ये क्या मतलब है? इसको कैसे कनेक्ट करें हम गैस के स्टॉक्स के साथ? देखिए, किरीट पारिक कमेटी ने अपनी सिफारिशें सौंपी थी पेट्रोलियम मंत्रालय को डोमेस्टिक नेचुरल गैस के नए प्राइसिंग फॉर्मूले से संबंधित। पेट्रोलियम मंत्रालय ने उसके बाद इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन इस पर पूरा हुआ और अब जो कैबिनेट नोट है वो भेज दिया गया है। और जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं कि इस मसले पर आज एक प्रेजेंटेशन हुआ है प्रधानमंत्री कार्यालय में, और इस कमेटी की जो सिफारिशें थी उस मसले पर उस पर चर्चा हुई है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक प्रेजेंटेशन दिया है। जो मौजूदा फार्मूला है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो ये 6 महीने का फार्मूला है, जो मौजूदा फार्मूला है, और ये 31 मार्च 2023 तक इफेक्टिव है। लेकिन अगर किसी भी तरह का बदलाव आपको करना है तो उसके लिए कैबिनेट का अप्रूवल लेना जरूरी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि किरीट पारिक कमेटी ने जो अपनी सिफारिशें सौंपी है, अगर उन सिफारिशों को लागू करना है तो कैबिनेट का अप्रूवल जरूरी होगा। तो ऐसे में इस बात की संभावना नजर आ रही है कि जो अगली कैबिनेट की बैठक होगी उसमें एजेंडे के तौर पर इसको शामिल किया जाएगा और कैबिनेट अपनी मंजूरी दे सकती है, क्योंकि पेट्रोलियम मंत्रालय ये चाहता है कि किरीट पारिक कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाए और 1 अप्रैल 2023 से डोमेस्टिक नेचुरल गैस के लिए जो प्राइसिंग रेजिम हो वो किरीट पारिक कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से हो। जैसा कि आपको पता है कि किरीट पारिक कमेटी ने अपनी सिफारिश में ये कहा है कि डोमेस्टिक नेचुरल गैस के लिए जो है वो जो सीलिंग प्राइस होगा वो $6.5 पर MMBTU का होगा और जो फ्लोर प्राइस होगा वो $4 पर MMBTU का होगा। आपके बात बिल्कुल ठीक है। कैबिनेट के मान लीजिए अप्रूवल मिल जाती है, एजेंडा होगा, अप्रूवल मिल जाती है, इससे गैस के स्टॉक्स पे क्या असर पड़ेगा? ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वाली गैस कंपनीज है, इसको हम सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कहते हैं। देखिए, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिहाज से तो ये काफी पॉजिटिव खबर होगी, खासकर मौजूदा प्राइस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इस वक्त जो डोमेस्टिक नेचुरल गैस की प्राइसेस हैं वो $8.57 पर MMBTU है। लेकिन किरीट पारिक कमेटी की जो सिफारिश कहती है उसके हिसाब से जो सीलिंग प्राइस है वो $6.5 पर MMBTU है। तो जाहिर तौर पे करीब करीब $2 का बेनिफिट जो है वो इसमें दिख रहा है और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए गैस की कीमतें कम हो जाएंगी। LPG जो कंपनियां बना रही हैं उनके लिए गैस की कीमतें कम हो जाएंगी, तो एक CNG PNG के दाम कम हो सकते हैं। तो जाहिर तौर पे इससे रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनके लिए पॉजिटिव खबर है। लेकिन जहां तक ONGC और OIL जैसी कंपनियां हैं जो कि प्रोड्यूसर्स हैं, उनके भी हितों को ध्यान में रखा गया है और $4 का फ्लोर प्राइस निर्धारित किया गया है इस कमेटी की रिपोर्ट में, और $6.5 का सीलिंग प्राइस है। तो जो उनका इन्वेस्टमेंट है उसकी भी रिकवरी का ध्यान में रखा गया है। तो एक तरीके से विन विन सिचुएशन होगा अगर ये इस रिपोर्ट को लागू की जाती है। ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया। अच्छे से आपने सारी बातों को समझाया, पुराना हिस्ट्री भी बताई। इस समय रिपोर्ट का प्रेजेंटेशन दे दिया गया है, अगली बार कैबिनेट के अंदर वो प्रेजेंटेशन को लेकर चर्चा होगी, एजेंडे में रखा जाएगा। चांसेस सुन के प्रकाश को ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा है कि अप्रूवल आ जाएगा। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से MGL, IGL, इस सभी की सभी कंपनीज अच्छी चल रही हैं, बाकायदा डेज हाई पे, जबकि बाजार कमज़ोर है। पेट्रोनेट LNG जो बता रहे थे कि पेट्रोनेट के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि LNG के प्राइसेस गिरेंगे, ये इंपोर्ट करती है कंपनी, इसके लिए भी अच्छा हो सकता है। ONGC को बेनिफिशियरी सेकंड फेज में लग रहा है कि मिलेगा, इसलिए ONGC उतना स्ट्रॉन्ग आपके सामने नहीं दिखेगा। जो पहली किश्त, पहली खेप आपको दिखेगी वो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की है, इसलिए मजबूत है। किसी को BTST, क्योंकि ये सारी फ्यूचर्स में भी अवेलेबल है, राजेश सर, किसी का रोल ओवर कर जाएं क्या, IGL का, MGL का? दोनों ही स्टॉक्स में डिम्पी जी एक रिकवरी बनते हुए दिख रही है, और IGL तो एक अपने मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है यहाँ पे एक ब्रेकआउट बनते हुए दिख सकता है। अगर 445 क्रॉस करेगा तो ये बड़ी तेजी भी यहाँ से दिखा सकता है। तो एक अच्छा फॉर्मेशन है IGL में, हमें लगता है यहाँ पे रोल ओवर बिल्कुल कर लेना चाहिए। और MGL में भी एक अच्छा रिकवरी का ट्रेड पिछले कुछ हफ्तों से कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। मंथली सेटअप पे भी देखें तो 8-9 महीने की एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट भी होते हुए दिख रहा है। दोनों ही स्टॉक में हमें लगता है पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। हो सकता है कल एक्सपायरी है इसलिए अभी थोड़ा म्यूटेड है प्राइस बिहेवियर, बट हमें लगता है पोस्ट एक्सपायरी दोनों ही स्टॉक एक अच्छा मूव के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं, तो रोल ओवर
करना चाहिए अप्रैल सीरीज में दोनों स्टॉक का।